केवल और केवल अखिलेश जी खराबी ही खराबी है। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। वे डंडे से तोड़ेंगे, हम झंडे से जोड़ेंगे। आप झंडे से जोड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी के झंडे से देश में या ये तिरंगा झंडा से जोड़ेंगे? देश के अंदर तिरंगा चलता है। आवाज उठेगी जोरों से। विरोध का मतलब नहीं है, मतलब ये कि युवा अगर विरोध कर रहे हैं इस वजह से आप विरोध कर रहे हैं। जिनके हित में ये कह रहे, यदि वो विरोध पे है तो कुछ तो गलत होगा। अगर भारत सरकार कभी ऐसा करे कि आर्मी की ट्रेनिंग कंपलसरी कर दे 2 साल के लिए बिना पेमेंट के हर आदमी को, हर बच्चे को जो है आर्मी की ट्रेनिंग लेनी कंपलसरी है, उस चीज का स्वागत करेंगे नहीं? बिल्कुल स्वागत करूंगा, लेकिन गवर्नमेंट सोचे तो सही। मैं उसके लिए हर समय तैयार हूँ, स्वागत करता हूँ। आप स्वागत करेंगे नहीं? मैं विधायक भाषा बोले आप नहीं बताएंगे? अच्छा चलिए, अग्निपथ को लेकर के पूरे देश में जो युवा अलग अलग तरीके से अपने बयान और अपने स्टेटमेंट देते चले जा रहे हैं, क्रियाएं प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी पीछे नहीं है। कांग्रेस पार्टी आखिर क्यों अग्निपथ का विरोध कर रही है, ये जानना भी जरूरी है। सर, यही मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले, कांग्रेस पार्टी अग्निपथ का विरोध क्यों कर रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी इसलिए विरोध कर रही कि पहले ये किसानों के लिए स्कीम लाए थे, किसानों के लिए योजना लेकर आए थे, वो बिल लेकर आए थे, उसमें तमाम किसान विरोध में आ गए। वो कहा कि किसानों के हित में है। अब ये युवाओं के हित में लेकर आए, जिनके हित में लेकर आए वो विरोध कर रहे हैं, तो इन्हें संज्ञान लेना चाहिए। मतलब ये है कि आप लोग का विरोध का मतलब नहीं है, मतलब ये है कि युवा अगर विरोध कर रहे हैं इस वजह से आप विरोध कर रहे हैं? जिनके हित में ये कह रहे, यदि वो विरोध पे है तो कुछ तो गलत होगा। यदि किसानों के हित में ले आए और किसान कह रहे हमारे हित में है नहीं, तो हम कहाँ खड़े हों इनके साथ? लेकिन बुरा कितना है ये नहीं पता, कहने का मतलब ये है। नहीं, अब वो तमाम युवा सड़कों पर है आज। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आखिर अग्निपथ का विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, अग्निपथ एक तरीके से काला कानून है बीजेपी केंद्र सरकार द्वारा। वो ये कह रहे हैं कि हम 4 साल बच्चों को जो है आर्मी में भर्ती करेंगे, अपनी जो है तीनों सेनाओं में भर्ती करेंगे, उसके बाद 11 लाख रुपए दे के उन्हें भेज देंगे। आप 1 साल में कैसे उन्हें इतना मजबूत बना सकते हैं? जो 4 साल की मेहनत के बाद आदमी तपता था और अग्निपथ में से निकलकर अपने देश की सुरक्षा करने आता था, वो 1 साल में कैसे कर पाएगा? उसके बाद जब 4 साल का पीरियड बच्चे का निकल जाएगा, उसके बाद वो कहाँ नौकरी करेगा? उसके अंदर जो आर्मी का काम करने का एक जुनून होगा वो बाहर लाके किसके यहाँ देगा? वो कैसे एक किसी भी फैक्ट्री में या किसी की भी नौकरी नीचे आके कर सकते हैं? आप मुझे बताइए। युवा विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के विरोध करने का कारण क्या है? कारण सिर्फ यही है क्योंकि आप अपोजिशन में हैं। क्यों? कांग्रेस के बच्चे नहीं है, हमारे बच्चे आगे नहीं जाएंगे। हमारे बच्चे क्या मिलिट्री में काम नहीं कर रहे? मैं खुद मिलिट्री के साथ 24 साल से जुड़ा हुआ हूँ, मिलिट्री को देखता आ रहा हूँ, मिलिट्री में काम करता आ रहा हूँ। तो क्या हमारी वो नहीं है? कांग्रेस केवल इसी काम के कि कांग्रेस पार्टी है, उसके अंदर जो आदमी है वो इस देश का रहने वाला नहीं है। विरोध करने के पीछे यही कारण है क्योंकि युवा सड़कों पर जा रहे हैं इसका और इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। कोई अच्छी चीज़ दिख रही है इसके अंदर कि अगर ऐसा कुछ है अग्निपथ में, जैसे हमारी कोई भी चीज़ होती है तो खराब और अच्छा दोनों होता है उसमें? इसमें केवल और केवल अखिलेश जी खराबी ही खराबी है। आप कह रहे हो 25% लोगों को दूसरा रोजगार गवर्नमेंट देगी, तो वो 75% बच्चे कहाँ जाएंगे? वे 75% बच्चे जो है वो नौकरी कहाँ करेंगे? 10 से 11 लाख की कितनी बड़ी रकम बनती है जो उनका भविष्य तय कर देगी। जब फौज में नौकरी करने आदमी जाता है तो 28 से 30-32 साल की नौकरी करने जाता है। उसकी नौकरी परमानेंट होती है, उसे पता होता है कि मैं देश की सेवा कर रहा हूँ, देश मेरे लिए सोच रहा है। आप 4 साल में बच्चे को सड़क पे ला के खड़ा कर देंगे, वो बच्चा ना तो देश की रक्षा कर पाएगा, ना देश के अंदर की रक्षा कर पाएगा, ना कोई नौकरी कर पाएगा। फिर सर, आपको लगता है कि अच्छा एक नए सिस्टम की बात कर लेते हैं। ऐसा कहा, बहुत सारे देशों में ऐसा होता है कि आर्मी की ट्रेनिंग कंपलसरी होती है। अगर भारत सरकार कभी ऐसा करे कि आर्मी की ट्रेनिंग कंपलसरी कर दे 2 साल के लिए बिना पेमेंट के हर आदमी को, हर बच्चे को जो है आर्मी की ट्रेनिंग लेनी कंपलसरी है, उस चीज़ का स्वागत करेंगे नहीं? बिल्कुल स्वागत करूंगा, लेकिन गवर्नमेंट सोचे तो सही। आपके जितने नेता बीजेपी के बैठे हैं वो ये सोचने को तैयार नहीं, वो सिर्फ पैसे की कटौती करने के लिए तैयार हैं, वो सिर्फ अपनी बैलेंस शीट दिखाना चाहते हैं। अब केंद्र में बीजेपी सरकार नहीं चल रही, अब वहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट अंबानी और अडानी जैसे लोग चला रहे हैं, इसलिए वो अपनी बैलेंस शीट बना रही है खाली। मैं कह रहा हूँ ये सत्याग्रह क्यों हो रहा है? सत्याग्रह क्यों कर?
आज जो अग्निपथ योजना जो हमारे युवाओं पर थोपी गई है उसके विरोध में आज पूरे देश में हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और हमारी वरिष्ठ कांग्रेस द्वारा आज पूरे देश में ये इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आज हम भी यहाँ पर चंद्रशेखर चौक से एसडीएम रुड़की तक के जाएंगे और अपना विज्ञापन देंगे। हमारी मांग है कि जो ये अग्निपथ योजना जो भारत सरकार ने लागू की गई है, थोपी गई है, इसे तत्काल वापस किया जाए। एक वही चीज़, एक सवाल मैंने कॉमन सवाल किया था, आपसे भी करता हूँ कि अगर सरकार कभी ऐसी व्यवस्था लाए कि आर्मी की ट्रेनिंग कंपलसरी हो जाए, यहाँ तो 4 साल आपको जॉब करनी है, पेमेंट भी मिल रहा है, ट्रेनिंग भी लेनी है, सारे काम करने हैं, अगर सरकार ये कह दे कि 2 साल की ट्रेनिंग कंपलसरी है सभी को, जैसे बाकी देशों में होता है, और बिना पेमेंट का, तो उस कंडीशन में आप उसको स्वागत करेंगे नहीं करेंगे? नहीं, तो वो तो देखो फिलहाल तो जो भी बीजेपी कहते हैं झूठ बोलती है, झूठ कर। ये बताओ 4 साल के बाद अगर ऐसा करे तो उस सवाल से पत्रकार महोदय मैं इत्तेफाक रखता हूं, वो पूरे देश में सभी के लिए लागू होगी, वो पार्टीगत नहीं होगा। पार्टीगत इसके लिए मैं उसके लिए हर समय तैयार हूं, स्वागत करता हूं। आप स्वागत करेंगे नहीं? मैं विधायक भाई साहब बोले इसको आप नहीं बताएंगे? ऐसा बोले कोई बात। अच्छा चलिए, सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं हैं, सबके अपने अपने सोच हैं, लेकिन आप जो उस चीज़ का स्वागत करेंगे अच्छी बात है। उसके लिए देश की 125 करोड़ जनता है और जो बालिग होगा, बालिग से ऊपर उस ट्रेनिंग को करके वो हर क्षेत्र में जाएगा, वो चाहे राजनेता हो, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे प्राइवेट इंडस्ट्री में हो, वो सबके लिए लागू होगी, उसका स्वागत करेंगे। मतलब 2 साल का फ्री योजना है, इसका हम कड़े शब्दों में विरोध करते हैं, निंदा करते हैं, क्योंकि अग्निपथ एक झांसा है, उन्होंने युवाओं को फंसा है। पत्रकार महोदय आप भी इसका सवाल जवाब देंगे, आप अपने दिल पर हाथ रखेंगे कि 4 साल के बाद जो सरकार कहती है, जिसके सरकार के बड़े लीडर कहते हैं कि उन ट्रेनिंग लेने के बाद अग्निवीरों को हम अपने दफ्तर में चौकीदार रखेंगे, क्या इसका पूरा विरोध, और मैं समझता हूं कि किसी भी नेता को ये कहने का कोई अधिकार नहीं है कि हम अपने यहाँ चौकीदारी की नौकरी देंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कभी भी कोई योजना या कोई स्कीम जब लागू होती है या लगाई जाती है तो उसके अच्छे और बुरे दोनों परिणाम होते हैं। बुरे परिणामों का प्रदर्शन हो रहा है, विरोध प्रदर्शन है, इसके अंदर कोई अच्छा परिणाम भी नजर आता है आपको? अच्छा परिणाम अग्निपथ का कोई नहीं है। और पत्रकार महोदय मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, जब किसानों के खिलाफ 3 बिल आए थे तो हमारी मीडिया ने उसके खिलाफ नहीं कोई शब्द कहा था। कहीं ऐसा ना हो कि आपको बगले झांकनी पड़े, ये अग्निपथ भी वापस होकर रहेगी और आपको भी इसका समर्थन करना चाहिए, अग्निपथ वापस हो। अच्छा चलिए, कांग्रेस पार्टी का पूरा विरोध है और सत्याग्रह आंदोलन हो रहा है इस बात को लेकर के कि इसको वापस लिया जाए। जोड़ने का काम किया जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं हमारे दिल्ली से दिया गया है, वे डंडे से तोड़ेंगे, हम झंडे से जोड़ेंगे, इस देश को हम झंडे से जोड़ेंगे। वे डंडा हाथ में रखकर पुलिस को आगे करके कांग्रेस पार्टी के झंडे से जोड़ेंगे, हम झंडे से जोड़ेंगे। आप झंडे से जोड़ेंगे कांग्रेस पार्टी के झंडे से? देश में ये तिरंगा झंडा से जोड़ेंगे? देश के अंदर तिरंगा चलता है, नहीं चलेगा दुरंगा, इस देश का झंडा तिरंगा, नहीं चलेगा दुरंगा, इस देश का झंडा तिरंगा। ये अच्छा स्टेटमेंट है कि नहीं चलेगा दुरंगा, इस देश का झंडा तिरंगा। तो तिरंगे से जोड़ेंगे, अभी तक झंडे से जोड़ रहे थे, अब तिरंगे से जोड़ेंगे। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी का सत्याग्रह आंदोलन है, अग्निपथ को लेकर के इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि जैसे विरोध प्रदर्शन करने के बाद सरकार अग्निपथ योजना पे कोई अंकुश लगाती है, कोई नया नियम कानून पैदा करती है या कोई भी नया तरीका लेकर के आती है नहीं, ये आप देखेंगे द न्यूज़ वाला नेटवर्क पर, सारी जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। फिलहाल ये पूरा प्रदर्शन है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और हम आपसे सिर्फ यही अनुरोध करते हैं कि ऐसी बहुत सारी खबरें होंगी, इन खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद दोस्तों।